हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन और एक शेर का वाकया बेहवाला इब्ने इसहाक सीरतुन नबी और इब्ने हिशाम सीरत इब्ने हिशाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 9 साल की थी, इन्हीं दिनों मक्का की सरजमीन पर एक सख्त जमाना आया। बारिश का सिलसिला रुका हुआ था, आसमान साफ रहता मगर बादल नजर नहीं आते थे। खेत खलियान सूख कर जमीन में पीले पड़ गए थे, कुएं और चश्मे खुश्क हो चुके थे। लोग दूर दूर से पानी ढूंढ कर लाते मगर वो भी खत्म होता जा रहा था। जब यह कहत लंबा हो गया तो कुरैश के सरदारों ने एक दूसरे से कहा कि अब हमें मिलकर कोई फैसला करना होगा। अगर ऐसा ही रहा तो ना हमारे घर बचेंगे, ना हमारी औलाद और ना ही हमारे मवेशी। चुनाचे मक्का के बड़े बड़े लोग एक जगह जमा हुए। सबने मशवरा किया और पुराने रवाज के मुताबिक अदम बढ़ाने का इरादा किया। मक्का में यह दस्तूर था कि जब भी लोग कोई बड़ा काम या मजबूत ओहद करना चाहते तो एक बड़ा सा बर्तन मंगवाते और उसे जानवर के खून से भर देते। फिर कबीले के बड़े सरदार इस खून में अपना हाथ डबोकर कसम खाते कि अब हम सब एक वादे पर कायम हैं। इसी तरह एक बड़ा बर्तन मंगवाया गया, उसे खून से भरा गया। फिर एक एक करके कुरैश के बड़े सरदार आगे बढ़े। सबने अपने हाथ खून में डुबोए और ऐलान किया, मक्का में बारिश नहीं हो रही, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे जानवर खत्म हो रहे हैं। आज हम कसम खाते हैं कि आज रात हम सब काबा के पास जाएंगे। हम काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे और दुआ करेंगे। हम इस वक्त तक दुआ करते रहेंगे जब तक बारिश नहीं आ जाती। अगर बारिश ना भी आई तो हम वहीं मर जाएंगे मगर काबा की दीवार को नहीं छोड़ेंगे। यूं ये फैसला हो गया कि रात के वक्त आधी रात को कुरैश के सब लोग जमा होंगे। जब आधी रात का वक्त करीब आया, वही बड़े बड़े लोग जिन्होंने खून में हाथ दबोकर कसम खाई थी आहिस्ता आहिस्ता अपने घरों से निकलने लगे। सबका रुख एक ही तरफ था, खाना काबा की जानिब। उन लोगों में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी शामिल थे। जैसे ही आधी रात का वक्त हुआ तो अबू तालिब भी अपने घर से निकलने लगे ताकि काबा के पास जा सके। आपने देखा कि आपके चचा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखकर करीब आए और नरमी से पूछने लगे, चचा जान आप कहाँ जा रहे हैं? अबू तालिब रुके, अपने भतीजे की तरफ देखा और जवाब दिया, ऐ मेरे भतीजे, क्या तुम्हें मालूम नहीं हमारा मक्का सूखा पड़ा है, बारिश रुकी हुई है और पानी की कमी ने सबको परेशान कर दिया है। इसीलिए हम सब ने खून में हाथ दबोकर कसम खाई है कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा की दीवार को पकड़कर खड़े रहेंगे। आज इसी वादे को पूरा करने जा रहा हूँ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब की तरफ देखा और नरमी से कहा, चचा जान आप मुझे भी अपने साथ ले चले। अबू तालिब ने फौरन जवाब दिया, नहीं बेटे, वहाँ मक्का के बड़े बड़े लोग जमा होंगे, ये सब कुरैश के सरदार हैं। अगर मैं एक बच्चे को साथ लेकर गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे? मगर नन्हे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इसरार किया। अबू तालिब अपने भतीजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। भतीजे की ये जिद देखकर उनका दिल ना मान सका। आखिरकार उन्होंने कहा, ठीक है, आओ मेरे साथ चलते हैं। यूं अबू तालिब ने अपने नन्हे भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ थामा और उन्हें साथ लेकर रवाना हो गए। दोनों एक साथ चलते चलते खाना काबा के करीब पहुंचे। उधर मक्का के तमाम बड़े सरदार एक एक करके काबा के पास जमा हो गए। गिनती के मुताबिक कुल 32 बड़े लोग वहां मौजूद थे। ये सब वही थे जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक बारिश नहीं आती हम काबा की दीवार को पकड़े रखेंगे। जब मक्का के आम लोगों को खबर मिली, लोग अपने घरों से निकलने लगे। मर्द भी, औरतें भी, बूढ़े भी और बच्चे भी। हर कोई उस उम्मीद के साथ खाना काबा की तरफ बढ़ा कि शायद आज बारिश के लिए कोई रास्ता निकल आए। आहिस्ता आहिस्ता खाना काबा के इर्द गिर्द लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। पूरा मक्का जैसे एक जगह जमा हो गया। सब काबा के करीब थे, लेकिन वो 32 सरदार जिन्होंने खून भरे बर्तन में हाथ डबोकर कसम खाई थी, वो सब काबा के बिल्कुल करीब खड़े हो गए। इन्हीं के साथ अबू तालिब भी अपने भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ ले आए थे। जब इन लोगों की नजर एक बच्चे पर पड़ी तो वो सब हैरान रह गए। फौरन एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अबू तालिब पर निगाहें गाड़ दी। फिर कुछ लोग गुस्से में बोल उठे, ए अबू तालिब, ये क्या किया? तुम इस बच्चे को अपने साथ क्यों ले आए हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि हम सब मक्का के बड़े बड़े लोग हैं? इस बच्चे का यहाँ कोई काम नहीं। अबू तालिब ने ये बात सुनी तो अपने भतीजे की तरफ मुड़े और नर्म लहजे में कहा, ए मेरे भतीजे, जाओ पीछे जाकर बैठ जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खामोशी से पीछे हट गए
और जाकर मजमे के पीछे बैठ गए। अब वो 32 सरदार आगे बढ़े। सबने खाने काबा की दीवार को मजबूती से थाम लिया। फिर एक साथ बुलंद आवाज में पुकारने लगे, ए काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे, बारिश अता कर दे। सब लोग रोते हुए दुआएं करने लगे। कोई काबा की दीवार को जोर से पकड़कर फरियाद करता, लेकिन वक्त गुजरता रहा, आसमान पर कोई बादल ना आया। यूं ही करते करते पूरी रात गुजर गई। जब सुबह की रोशनी फैली, परिंदे जाग उठे और लोग अपने घरों को लौटने लगे, तब भी आसमान पर बारिश का कोई निशान न था। जमीन वैसी ही सूखी रही, बादल न आए और बारिश न हुई। सुबह का वक्त गुजरने के बाद सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ आया। अब सूरज की तपश बढ़ने लगी थी और उसकी गर्मी मक्के के हर कोने को झुलसाने लगी थी। वो लोग जो रात भर बारिश के लिए फरियाद करते रहे थे, दिन चढ़ने के बाद भी काबा की दीवार से लिपटे खड़े रहे और बार बार यही दोहराते रहे, मगर आसमान बिल्कुल साफ था। बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई न दिया। अब तो हवा भी गर्म हो चुकी थी, दिन तपने लगा था और काबा की दीवारें भी सूरज की गर्मी से दहकने लगी थी। इस सख्त धूप में वो 32 लोग पसीने से शराबूर हो गए। उनमें से कई के जिस्म लड़खड़ाने लगे, कुछ तो चक्कर खाकर जमीन पर गिरने लगे, मगर फिर भी वो अपनी जिद पर कायम रहे और बारिश मांगते रहे। इतने में अचानक अबू तालिब को महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो सामने उनका भतीजा 9 साल का हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। ये मंजर देखकर अबू तालिब का चेहरा सख्त हो गया। वो गुस्से से बोले, ए मोहम्मद, तुम यहाँ क्यों आए हो? नन्हे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत अदब से कहा, चचा जान, मुझे भी आने दीजिए ना, मैं दुआ करूंगा तो ऊपर वाला पानी बरसा देगा। अबू तालिब ने ये बात सुनी तो और भी हैरान हुए और सख्त लहजे में बोले, हम 32 लोग, मक्के के बड़े बड़े सरदार, रात भर से यहाँ खड़े हैं। हम सब ने बारिश के लिए फरियाद की, लेकिन ऊपर वाले ने पानी नहीं बरसाया और तुम सिर्फ 9 साल के हो। तुम दुआ करोगे और बारिश बरस जाएगी? जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता से पीछे हटे और जाकर अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद वो 32 के 32 लोग फिर से बारिश के लिए फरियाद करने लगे। सब एक साथ बुलंद आवाज से दोहरा रहे थे, ए काबा को पैदा करने वाले, हम पर पानी बरसा दे। ए काबा को पैदा करने वाले, पानी अता कर दे। यूं ही वक्त गुजरता गया। 2 से 3 घंटे और गुजर गए, मगर आसमान वैसा ही साफ रहा। न बादल आया, न बारिश का कोई निशान दिखाई दिया। जमीन पर गर्मी और भी बढ़ गई थी। सूरज की तपश से लोग नढाल हो रहे थे। इतने में अचानक अबू तालिब को फिर से महसूस हुआ कि कोई उनका कपड़ा पीछे से खींच रहा है। उन्होंने पलट कर देखा तो एक बार फिर नन्हे हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। अबू तालिब के चेहरे पर गुस्से के आसार आ गए। वो सख्त लहजे में बोले, ए मेरे भतीजे मोहम्मद, तुम फिर यहाँ क्यों आए हो? इस पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत नरमी से बोले, चचा जान, मैं इस बार पानी मांगने नहीं आया, मैं तो आपका पसीना पूछने आया हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर संभाली और मोहब्बत से अपने चचा अबू तालिब के चेहरे से पसीना पूछा। ये देखकर अबू तालिब पिघल गए और अपने नन्हे भतीजे को गले लगा लिया। इसी वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहिस्ता से फरमाया, चचा जान, मुझे आने दो, मैं एक काम करूंगा और ऊपर वाला पानी बरसा देगा। ये बात सुनकर करीब खड़ा एक शख्स चीख उठा, ए मक्का के लोगों, खुशखबरी है, पानी आ गया। लोग हैरान हो गए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जा हो गए। सबने पुकारा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और काबा के करीब खड़े होकर फरमाया, तुम क्या कर रहे थे? लोगों ने कहा, हम बारिश के लिए दुआ मांग रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम दुआ मांग रहे थे तो मैं पीछे था, अब जब मैं दुआ मांगूंगा तो तुम सब मेरे पीछे हो जाओ। ये सुनकर 20 लोग अदब से पीछे हट गए, मगर 12 सरदार गुरूर से बोले, ये 9 साल का बच्चा आगे और हम पीछे, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकून से अपनी चादर उतारी और फरमाया, ए मक्का के लोगों, पीछे हो जाओ। अगर एक बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गया तो बारिश कभी ना आएगी। ये फरमाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटने लगे तो 20 लोग घबरा गए। वो 12 जद्दी सरदारों से बोले, खबरदार, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए तो हम सब तबाह हो जाएंगे। ये सुनकर वो 12 भी नरम पड़ गए और सब पीछे हट गए। यूं मक्का के बड़े बड़े सरदार भी नन्हे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे खड़े हो गए। सरदार बोले, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तो हम पीछे आ गए हैं, अब दुआ मांगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं भी वही मांगूं जो तुमने मांगा तो फर्क क्या रह जाएगा? लोग हैरान होकर बोले, तो फिर आप क्या मांगेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरवकार अंदाज में कहा, यही अब तुम देखोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा। पहले हल्के बादल उभरे,
फिर दोबारा निगाह उठाई तो बारिश बरसने लगी। तीसरी बार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा चेहरा आसमान की तरफ उठाया तो घटाएं छा गईं और जोरदार बारिश होने लगी। सूखे खेत सैराब हो गए, जमीन तर हो गई, नदी नाले भर गए और लोग खुशी से बारिश में भीगते हुए पुकारने लगे, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी वक्त निदा आई, ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप चाहते तो एक इशारे से बारिश बरसा देता, फिर क्यों बार बार चेहरा उठाया? ये अल्लाह की कुदरत की निशानी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर लम्हा रब की हिफाजत में है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन की उम्र में भूख की हालत में मक्का की गर्दालूद गलियों से गुजर रहे थे, कुछ फासले पर अबू जहल का खजूरों का बाग था। अबू जहल एक यहूदी शख्स के साथ मिलकर खजूरों को एक बोरी में भर रहा था। नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भूखे थे, इसलिए 2 खजूरों की उम्मीद लिए अबू जहल के बाग की तरफ बढ़ने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस बाग में पहुंचे और अबू जहल को सलाम करके अदब से अर्ज किया, चाचा जान, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूरें दे सकते हैं? वो पहाड़ों के दामन में खड़े थे जहां हवा की सरसराहट भी उनके दुख का मुदावा ना कर सकती थी। जमीन उनके कदमों को चूम रही थी, मगर वो जमीन पर नहीं, आसमानी हौसले पर कायम थे। आसमान के नीचे वो मासूम चेहरा जिस पर अभी अबू जहल का थप्पड़ लगा था, रोशनी से मुनव्वर था। आंसू बहने के बजाय इनकी आंखों से रहमत टपक रही थी। वो खामोश थे, मगर इनकी खामोशी खुद एक दुआ बन गई थी, जैसे जमीन और आसमान दोनों इनके जब्त के कायल हो गए हों। इतने में एक फरिश्ता नाजिल हुआ। इसके चेहरे पर नूर और लहजे में एहतराम था। इसने अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी अबू जहल को जमीन में धंसा दूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम लहजे में फरमाया, नहीं, वो नहीं जानता, वो अंधेरा है जिसने रोशनी को पहचाना नहीं। मेरा रब बेहतर इंसाफ करने वाला है। फरिश्ता अदब से झुक गया, आसमान पर वापस चला गया, मगर इस मंजर ने फरिश्तों के दिलों में भी लर्जा तारी कर दिया। जमीन ने वो दिन अपनी यादों में महफूज कर लिया जब जुल्म पर सब्र की इंतहा नजर आई, जब बद्दुआ के बजाय दुआ की गई। वो बच्चा जो दुनिया का सबसे अजीम रसूल बनने वाला था, इस दिन भी रहम का पैकर बनकर खड़ा था। वक्त गुजरता गया, लेकिन इस दिन का वाकया अल्लाह ने हमेशा के लिए तारीख में सबत कर दिया, ताकि आने वाली नस्लें जान सिक्के के अजमत सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि सब्र, मुआफी और रहमत में पोशीदा है। ये मंजर देखकर दरख्त और पहाड़ भी पुकार उठे, अफसोस, अगर इसे पैदा ना किया जाता तो ये जमीन, ये आसमान, ये दुनिया कुछ भी पैदा ना होती। वो अजीम नबी आज भूखे, जलील और नजरअंदाज किए जा रहे थे, फिर भी संग दिल अबू जहल के दिल में जरा बराबर भी रहम ना आया। उसकी आंखों में ना तो नदामत का कोई कतरा था और ना शर्म का कोई असर। इधर वो यहूदी शख्स अपने सरदार के पास पहुंचा और कहने लगा, आज मैंने ऐसा वाकया देखा जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद में ऐसी ताकत है कि बस एक तमाशा मारने से सारी खजूरें पत्थर में बदल गई। उनका सरदार गुस्से और हैरत में दोनों था। बोला, हमने भी सुना है कि हमारी आसमानी किताब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम दर्ज है कि वही आखिरी और सबसे अजीम नबी होंगे, मगर क्या वाकई यही मोहम्मद है? फिर उसने खतरनाक अंदाज में कहा, ये जानने के लिए हमें अपने मजहबी पेशवा से रुजू करना होगा। अगर ये सच निकला तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बल्कि उस दुनिया से मिटा देंगे। वो सरदार वाज़े तौर पर खौफ और दुश्मनी के मिले जुले जज्बात लिए हुए था और फौरन हुक्म दिया गया कि तुम लोग जाओ और ये बात हमारे मजहबी पेशवा तक पहुंचा दो। यूं एक साजिश की शुरुआत हुई जो आने वाले वक्त में बड़े इम्तिहान और आजमाइश का सबब बनने वाली थी। अब वो यहूदी शख्स दोबारा अबू जहल के घर की तरफ रवाना हो गया। जाते जाते जब वो खजूर के बाग के करीब पहुंचा तो देखा कि तमाम खजूर के दरख्तों पर कोई खजूर नहीं है, सब की सब पत्थर बन चुकी थी। ये मंजर देखकर वो यहूदी शख्स हैरान और सख्त परेशान हो गया। वो एक लम्हा भी वहां न रुका और तेजी से अबू जहल के घर की तरफ दौड़ा। अबू जहल के घर पहुंचकर वो बोला, भाई, आपके खजूरों के बाग की तमाम खजूरें पत्थर बन गई हैं। अगर आप उन्हें वापस ना ला सकें तो बड़ा माली नुकसान होगा। इसका वाहिद हल यही है कि तुम मोहम्मद से माफी मांग लो। मगर अबू जहल माफी मांगने वाला आदमी ना था, वो जालिम और चालाक था। उसने चालाकी से कहा, ठीक है, आओ हम मोहम्मद के घर जाकर देखते हैं। ये कहते हुए वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ रवाना हुआ। उस वक्त नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ रहते थे और चचा घर में अकेले थे। कुछ ही देर बाद अबू जहल वहां पहुंचा और गुस्से में बोला, ए अबू तालिब, मोहम्मद ने ये जादू कहां से सीखा है? वो तो बड़ा जादूगर निकला। उसने मेरी तमाम खजूरें पत्थर बना दी हैं। वो कहाँ गया है? क्या तुम्हें कुछ पता है? कहीं पहाड़ के किनारे शेर या रच ने तो नहीं खा लिया? ये सुनकर चचा अबू तालिब फौरन चल पड़े और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश शुरू कर दी।
इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के किनारे बैठे रोने लगे और कहने लगे, अगर आज मेरे वालिदैन जिंदा होते तो कोई मेरे साथ ऐसा सलूक न करता। मैं आज बहुत तन्हा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना देखकर जंगल के शेर, रच और हिरन वहां जमा हो गए। वो भी उस दर्द को महसूस करके रो पड़े और बोले, ए रसूल अल्लाह, आप ना रोइए, ये आंसू हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ ही लम्हों में चचा अबू तालिब वहां पहुंच गए। ये मंजर देखकर वो सदमे में रह गए, मगर फौरन तसल्ली देते हुए कहा, किसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। चचा अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर वापस चले गए। इसी रात चचा अबू तालिब अबू जहल के घर जा पहुंचे और कहा, तुम उसे जादूगर कह रहे हो, हालांकि उसने तुमसे कुछ मांगा भी नहीं। उसने तुम्हारी खजूरें नहीं ली और ना तुम्हारे खिलाफ कुछ कहा। इसकी आंखों के जो आंसू गिरे हैं वो एक दिन पहाड़ों को भी पगला देंगे। ये कहकर वो वहां से चले गए और अबू जहल कुछ बोल ना सका, क्योंकि इस दिल में एक अजीब सी हकीकत घूम रही थी, मगर वो उसे तस्लीम करने से इनकारी था। दरअसल अबू जहल झूठा और संगदिल आदमी था। इसी रात मक्के के आसमान पर रोशन नूर जाहिर हुआ। सबने समझा शायद कोई सितारा टूटा है, मगर दर हकीकत फरिश्ते एक एक करके नाजिल हो रहे थे। एक फरिश्ता दूसरे से कह रहा था कि इन आंसुओं से एक दिन अजीम किताब नाजिल होगी। यही सबसे अजीम इंसान और आखिरी नबी होगा जो पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आएगा। इधर यहूदियों को जब इस मौजज़ाती वाक़े की खबर मिली तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश करना शुरू कर दी, क्योंकि वो चाहते थे कि आखिरी नबी उसी कबीले में पैदा हो। एक यहूदी अपने मजहबी पेशवा के पास गया और वाक़या सुना दिया तो पेशवा ने कहा, मैंने उसे पहचान लिया है, यही वो नबी है जिसका जिक्र हमारी किताबों में है। इसकी दो निशानियां हैं, एक इसके कंधे पर मोहरे नबूवत और दूसरी इसकी निगाहों में रहमत। जब किसी ने पूछा, क्या आप ईमान लाएंगे, तो वो खामोश रहा, सर झुकाकर बोला, हम नहीं चाहते थे कि वो हमारे कबीले में आए, इसीलिए हम सच्चाई का इनकार करेंगे। दूसरी तरफ हर साल चाचा अबू तालिब शाम के तिजारती सफर पर जाते थे। इसी दिन भी अबू तालिब शाम के सफर की तैयारी कर रहे थे कि मोहम्मद आए और अर्ज किया, चाचा जान, मैं भी आपके साथ शाम के सफर पर जाना चाहता हूँ। अबू तालिब ने अर्ज मुस्तरद ना की, चुनाचे अगले दिन वो सफर पर रवाना हुए। कुछ मंजिलें तय करने के बाद काफिला बसरा नामी मकाम पहुंचा और वहां आराम किया। उस मकाम से कुछ फासले पर ईसाइयों का एक गिरजा था, जिसका एक बहुत बड़ा आलिम दीन था। जब काफिला वहां से गुजरा तो उस ईसाई पेशवा ने गौर से देखा कि काफिले में एक नौजवान मुनफरिद नजर आ रहा है। उसके सर के ऊपर एक बादल का टुकड़ा साया बनाए साथ साथ चल रहा था। ये मंजर देखकर वो दंग रह गया। अपनी मजहबी किताबें खोलकर पढ़ी और समझ गया कि यकीनन इसी काफिले में आखिरी जमाने का नबी मौजूद है। फिर उसने फौरन अपने किसी आदमी को कहा कि काफिले के सब लोग बुलाओ ताकि हम उन्हें दावत दें, और इस तरह काफिले के तमाम अफराद गिरजा में जा पहुंचे। ईसाई पेशवा ने सबको खूब खाना खिलाया। कुछ देर बाद उसने अबू तालिब से कहा, ए काफिले के सरदार, यकीनन इसके वालिदैन का इंतकाल हो चुका है। अबू तालिब ने अर्ज किया, जी हाँ, आपका अंदाजा दुरुस्त है, उनका इंतकाल हो चुका है, अब मैं उसकी परवरिश कर रहा हूँ। तब ईसाई पेशवा ने फरमाया, ए काफिले के सरदार, याद रखो तुम्हारा भतीजा यकीनन अल्लाह के आखिरी नबी होंगे। उसकी पीठ पर मोहरे नबूवत साबित है। तुम्हें चाहिए कि उस पर बहुत नजर रखो और उसे कभी अकेला ना छोड़ो, क्योंकि अगर यहूद और नसारा को उसका इल्म हो गया तो वो उसकी जान लेने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। अबू तालिब ने हैरत से पूछा, आपको यह खबर कैसे मालूम हुई? ईसाई पेशवा ने जवाब दिया, मैंने तौरात की किताब में इस वाक़े की तफसील पढ़ी है। फिर वो बोला, अब तुम जाओ और अपने भतीजे को यहाँ ले आओ। अबू तालिब उसे लेने के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ईसाई पेशवा ने देखा कि एक और काफिला वहां से गुजर रहा है। वो फौरन उनके पास गया और पूछा, तुम लोग कौन हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? उन लोगों ने कहा, हम रोम के सिपाही हैं, हमारे बादशाह ने हमें भेजा है। कहा जाता है दुनिया में आखिरी नबी का ज़हूर हो चुका है। कई दिन से हम उसी की तलाश में हैं। अगर हमें वो मिल गया तो हम उसे कत्ल कर देंगे। क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तब ईसाई पेशवा ने कहा, तुम लोग उसे बेकार तलाश कर रहे हो। अगर वाकई अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को भेजा है तो वही उनकी हिफाजत भी करेंगे। किसी में इतनी ताकत नहीं कि वो उन्हें कत्ल कर सके, लिहाजा तुम लोग वापस रोम चले जाओ। ये सुनकर वो सिपाही वापस चले गए और यूं दिन गुजर गया। रात को ईसाई पेशवा ने अबू तालिब को गिरजा में बुलाकर कहा, देखा, तुमने मेरी बात सच साबित होती देखी। यहूद और नसारा आखिरी नबी के सख्त दुश्मन हैं। अगर उन्हें आखिरी नबी हाथ लग जाए तो वो जरूर कत्ल की कोशिश करेंगे। लिहाजा तुम्हें चाहिए कि अपने भतीजे को लेकर बैरूने मुल्क ना जाओ, वापस चले। अगले दिन अबू तालिब ने बैरूने मुल्क का सफर तर्क कर दिया और वतन वापसी का इरादा किया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक घोड़ा नजर आया, मगर वहां कोई इंसान मौजूद न था। ये देखकर काफिला रुक गया और तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी लगभग मुर्दा हालत में पड़ा है।
ये मंजर देखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में शदीद कर्ब और दर्द पैदा हुआ। आपने देखा कि इंसानों को जानवरों की तरह बेचा जा रहा है। इनके जिस्मों पर जंजीरें थीं, इनके चेहरों पर खौफ था और औरतें चीख चीख कर अपने बच्चों को पुकार रही थीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से एक कोने में खड़े ये सब देखते रहे। इनके चेहरे से आंसू बहने लगे। कुछ ही देर बाद अबू लहब वहां आया। उसके हाथ में एक कोड़ा था। वो गुलामों को मारता और बोलता, ये सब मेरा माल है, जो ज्यादा कीमत देगा वही उन्हें ले जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब गए और निहायत नरमी से फरमाया, चाचा जान, क्या आपको उन पर रहम नहीं आता? ये भी इंसान है, अल्लाह की मखलूक है, इन पर जुल्म क्यों कर रहे हैं? अबू लहब गुस्से से बोला, ए मोहम्मद, तुम हर काम में बोलने लगे हो। तुम्हें तिजारत का कुछ इल्म नहीं। ये गुलाम है, उनका काम बेचना ही है। तुम अपने बकरियों के साथ रहो और हमें हमारे काम में दखल ना दो। ये कहकर वो हंसा और अपने गुलाम को आवाज दी कि इसे यहाँ से हटा दो। गुलाम आगे बढ़ा, मगर जैसे ही उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आने की कोशिश की, अचानक उसके हाथ की लोहे की जंजीर टूट गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। लोग घबरा गए, कुछ पीछे हट गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उस जख्मी गुलाम को उठाया, उसके जख्मों पर अपने दस्ते मुबारक फेरे और फौरन उसका जख्म भर गया। ये देखकर वहां मौजूद सब लोग हैरान रह गए। अबू लहब ने इस मंजर को देखा तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसके अंदर खौफ पैदा हुआ, मगर गुरूर ने उसे छुपाए रखा। उसने सिर्फ इतना कहा, ये सब जादू है, और वहां से चल दिया। मगर वो गुलाम जो अभी अभी सेहतयाब हुआ था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में गिर गया और बोला, ऐ मेहरबान इंसान, आप कौन हैं जिनके हाथों के लम्स से जख्म भर जाते हैं, जिनकी आंखों में नूर है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, मैं वही हूँ जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो जुल्म के बदले रहम करता है, जो बद्दुआ के बदले दुआ देता है। ये सुनकर गुलाम के दिल की दुनिया बदल गई। उसने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप सच्चे हैं, आपके रब के सिवा कोई माबूद नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया, जाओ, अब तुम आजाद हो गए हो। किसी इंसान को गुलाम बनाना अल्लाह की मखलूक की तौहीन है। ये अल्फाज सुनकर वहाँ मौजूद लोगों में से कई के दिल लरस गए। कुछ ने छुप कर कहा, ये बच्चा नहीं, अल्लाह का चुना हुआ बंदा है। मगर अबू लहब के कानों तक ये बात पहुंची तो वो और उससे में आ गया। उसने कहा, मोहम्मद के दिल में नरमी है, मगर यही नरमी एक दिन मक्का के सरदारों के लिए जवाल बनेगी। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सुकून ही सुकून था। आप खामोशी से वहां से लौट गए। रास्ते में आसमान पर एक नूरानी बादल उनके ऊपर साया किए हुए था। परिंदे उनके पीछे उड़ रहे थे, जैसे कायनात भी जानती हो कि ये वो हस्ती है जिसके आने से जमीन पर इंसाफ, रहमत और रोशनी फैलने वाली है। इसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े और आसमान की तरफ देखकर निहायत आजिज़ी और मोहब्बत से दुआ के लिए हाथ उठा दिए। आपकी आंखों में आंसू थे, आपके चेहरे पर वो नूर था जिसे देखकर दिलों में सुकून उतरता था। आपने फरमाया, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। तेरे बंदे प्यास से तड़प रहे हैं, जमीन सूख गई है, दरख्त मुरझा गए हैं, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। ऐ रब्बे काबा, अपनी रहमत की बारिश नाजिल फरमा दे। अभी आपके लबे मुबारक से ये अल्फाज निकले ही थे कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। हवा के झोंकों के साथ ठंडक फैल गई और कुछ ही लम्हों में मूसलाधार बारिश बरसने लगी। लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। सबके चेहरों पर खुशी के आसार नुमायां हो गए। बच्चे बारिश में नाचने लगे। औरतें आसमान की तरफ देखकर कहने लगी, ये दुआ किसी आम इंसान की नहीं हो सकती, ये तो अल्लाह के महबूब की दुआ है। अबू तालिब के चेहरे पर भी खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने अपने भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले लगा लिया और कहा, ऐ मेरे प्यारे भतीजे, तुम्हारी दुआ से आज मक्का को जिंदगी मिल गई। तुम वाकई अल्लाह के खास बंदे हो। बारिश के बाद जमीन हरी होने लगी, कुनुओं में पानी भर गया, जानवर दोबारा चरागाहों में जाने लगे और लोगों ने खुशी के मारे शुक्राने के नजराने पेश किए। मक्का के सरदार, जो कल तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक छोटा बच्चा समझते थे, आज हैरत से एक दूसरे से कहने लगे, ये बच्चा नहीं, इसके हाथ में कोई राज है। इसकी जबान से जो निकलता है वो सच बन जाता है। उधर अबू लहब जो ये मंजर देख रहा था, उसके दिल में हसद और जलन की आग भड़क उठी। वो बोला, ये इत्तफाक है, बादल पहले से तैयार थे। इस बच्चे की दुआ से कुछ नहीं हुआ। मगर इसके अपने गुलाम ने जवाब दिया, मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा है, जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए, वैसे ही आसमान पर बादल आए। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह का इशारा है। अबू लहब गुस्से से आग बगोला हो गया और चीख कर बोला,
खामोश रहो वरना मैं तुम्हें सजा दूंगा। लेकिन अब मक्के के लोगों के दिल बदलने लगे थे। वो जान चुके थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आम बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह के खास महबूब और आने वाले नबी है, जिनकी दुआ से खुश्क जमीन जिंदा हो गई, जिनके चेहरे से रोशनी निकलती थी और जिनकी जुबान से निकले अल्फाज में कुदरत की तासीर थी। इसी बात पर अबू तालिब के चेहरे पर गुस्से के आसार और हैरत एक साथ नमूदार हुए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, ए मोहम्मद, तुम दोबारा यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुम्हें पीछे जाने को कहा था। नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी और आजिज़ी के साथ जवाब दिया, चाचा जान, मुझे आने दीजिए, मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। अबू तालिब ने कुछ लम्हे तवक्कुफ किया और फिर सख्त लहजे में बोले, मोहम्मद, यहाँ मक्के के बड़े सरदार मौजूद हैं, सब लोग दुआ कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही। तुम अभी इस छोटी उम्र में क्या कर सकोगे? अगर तुम चाहो तो शायद हो जाए, मगर ये मुमकिन नहीं। ये सुनकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा पीछे हट गए, लेकिन उनके दिल में उम्मीद और यकीन कायम रहा। लोग फिर से दुआ करने लगे, ए खालिक़े काबा, हमें पानी अता फरमा। लेकिन आसमान वैसा ही साफ रहा, बारिश न हुई। लोग थक कर बैठ गए। अबू तालिब ने पीछे मुड़कर देखा तो हैरत ज़दा रह गए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वही मौजूद है। इस बार उनका गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने कहा, ए मोहम्मद, तुम दोबारा यहाँ क्यों आए हो? नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूम अंदाज में कहा, चाचा जान, मैं आपका पसीना पूछने आया हूँ। ये सुनकर अबू तालिब का दिल बगल गया। उन्होंने अपने प्यारे भतीजे को गले से लगा लिया। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाचा जान, मुझे सिर्फ एक बार काबे के पास जाने दीजिए। अगर मैं वहां गया तो यकीनन अल्लाह ताला पानी बरसाएगा। वहां मौजूद मक्का के सरदारों में से एक ने यह बात सुन ली और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर से बोले, ए मक्का वालों, देखो पानी आ रहा है। सब लोग हैरान रह गए और बोले, कहां पानी आया? हम तो गर्मी से मर रहे हैं और तुम कहते हो कि पानी आ गया। उनमें से एक सरदार ने कहा, ए मोहम्मद, तुम आगे बढ़ो। लेकिन दूसरे सरदारों ने आपस में कहा, अगर ये छोटा आगे चला गया और हमारी दुआ कबूल न हुई तो हमारी इज्जत खत्म हो जाएगी। बहुत बहस के बाद सरदारों ने इजाजत दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास जा सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब काबे के सामने पहुंचे तो आपने आसमान की तरफ नजर उठाई, हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ की। इतने में अचानक मक्का की फजा बदल गई, काले बादल छा गए और फिर इतनी जोरदार बारिश हुई कि पूरे मक्का और आसपास के इलाके पानी से भर गए। लोग खुशी से झूम उठे, बारिश में भीगते हुए अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। मोहतरम नाजरीन, जरा सोचिए, ये वाकया सिर्फ तारीख नहीं है, ये मोहब्बत, रहमत और तकवा की जिंदा मिसाल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकलीफें झेली, ताने सुने, लेकिन किसी को बद्दुआ नहीं दी, बल्कि हाथ उठाकर सिर्फ ये कहा, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। यही वो नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी मोहब्बत के बगैर जन्नत के दरवाजे किसी के लिए नहीं खुलेंगे। लेकिन सोचिए, आज हम मुसलमान कितनी बार उनकी याद में रोते हैं, कितना मोहब्बत करते हैं, उनसे कितना सबक सीखते हैं और उनकी सुन्नतों पर अमल करते हैं। जिस नबी के गम पर पहाड़ रो पड़े, दरख्त रो पड़े, जानवर रो पड़े, क्या हमारी आंखों से भी आंसू नहीं निकलने चाहिए? मोहतरम नाजरीन, आइए हम सब मिलकर दुआ करें, या अल्लाह, हमें अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमा, उनके वसीले से हमें माफ कर दे, हमारी दुआएं कबूल फरमा, आमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें। फी अमान अल्लाह।